मेरा नाम रूपाली है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला अमर मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताए थे। मुझे अमर पसंद आने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाने चले जाते थे। 1 साल साथ काम करने के बाद अमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा, रूपाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया था। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 20 दिन रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी जोर से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है वह चीज मिलने वाली थी। अब मैं अमर के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को कॉल करके अमर मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था, सुहागरात की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं अमर और मेरी जिंदगी के नए सपने देखने लगी थी, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन अमर ऑफिस नहीं आया था। अमर की तबीयत खराब थी, इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बजे बज चुके थे और ऑफिस में नहीं रह सकती थी। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी थी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीगने लगी थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रही थी और मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो वो मेरी तरफ चोरी छुपे देखता रहता है। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी यह नौजवान मेरे पास आ गया और मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी उधर से अमर अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह लड़का अपनी कार से मुझे और अमर को काफी देर तक फॉलो किया था और आज अमर भी नहीं है और ये लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, कभी बात तक नहीं की हूँ। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, ये सोचकर मैंने उसे ना कर दिया। कहा, थैंक यू, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, रात के 11 बजे बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम इतना खराब है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ा सोच समझकर मुझे लगा कि इसकी मदद लेनी चाहिए और उसके साथ मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरे तरीके से भीग चुकी हो। मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दिया, कहा इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी, तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपना बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर गिला रहे तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैं अपने गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे उस हाल में देख लिया। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़का ने मुझे इस हाल में देख लिया। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसके पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाजा नॉक करके आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाजा नॉक किया था। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह नहीं पाए। जो भी हुआ था मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रहा। उसने कहा तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए। फिर कहा चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगा था। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली ही छोड़ दी है और वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट के बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। ये लड़का कितना हैंडसम है, मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो, कहकर मेरे लिए एक पैजामा लेकर आ गया। मैं चेंज करने के लिए पैजामा लिए कमरे में आ गई थी, पर ना जाने मैं किन ख्यालों में थी। मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। हम दोनों की सांसें ही तेज चलने लगी थी। वह मुझे चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा कुमार छा। मुझे किसी भी चीज का होश नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद किसी लड़के की पहली किस थी। अमर ने मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। अमर का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है, पर अब मैं इस हाल में पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाए। मैं उसकी प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक हम मोहब्बत करते रहे सुध बुध होकर। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा यह मैं क्या कर रही हूँ। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा मैं आकाश हूँ, आकाश ओब्रॉय। ये नाम सुनते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ आकाश ओब्रॉय है। यानी कि यह काफी रईस लड़का है और कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त यह मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी।
जाने वह अपने आप को कैसे रोकता, पर शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी तो देखा मेरे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। आकाश मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने 2 छाता ले लिया था और हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि आकाश मुझसे बात करें, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर वह रुक गया। कहा, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपनी पर्स निकाली और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस किया। वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तो मैं यही सोचती रही कि आज क्या हो गया, लेकिन तभी उसका कार्ड मैंने देखा तो उसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे ही मैं उसके नंबर को डायल किया। आकाश ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं रूपाली बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। उसने बात को काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बेड में लेटे लेटे उन यादों में। उस वक्त मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मोबाइल लेकर आकाश को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी, इसका मतलब आकाश को देख नहीं पाऊंगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग में जाना था, पर मैंने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। यह मोहब्बत था या कुछ और पता नहीं। उसने लिखा, मेरे घर पर लंच पर आ जाओ, 12 बजे तक आ जाओ, मैं लंच तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखा तो 10 बजे बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई। अपनी मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अकेले शॉपिंग में जा रही हूँ, आज मुझे अमर से मिलना है। लेकिन उससे पहले मैं आकाश से मिलना चाहती थी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उससे मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। मैं खींचती हुई उसके घर 12 बजे तक पहुंच गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और घर के अंदर बुला लिया। कहा, खाना तैयार है, पहले खा लेते हैं फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो आकाश, कल जो कुछ भी हुआ न जाने कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो चुकी है और 19 दिन के अंदर मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जैसे कि वह मुझे खोना नहीं चाहता। क्या वह मुझसे प्यार करता है? ये कहकर मैं वहां से जाने लगी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। मैं यूं कमजोर क्यों पड़ती जा रही हूँ? मैं तुरंत उसके करीब आ गई और उसे एक हग किया। वह पल मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उससे अलग होकर मैं बाहर निकल आई थी और अमर के साथ फिर शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को मैं घर आई तो अमर का फोन आया, पर ना जाने क्यों अब उससे बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। वह रोमांस जो हमारे बीच में फोन में होता था, उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अमर मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं कहकर मैंने फोन रख दिया था और फिर ना चाहते हुए भी मैंने आकाश